नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 3 महीनों का हाल, क्या क्या प्रभाव ग्रहों का आने वाले 3 महीनों में हमारे जीवन पर पड़ेगा। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जीवन की प्रमुख जो एरियाज होते हैं जीवन के, उस पर विवेचन करता हूँ। करियर, बिजनेस, धन, मैरिड लाइफ आदि। साप्ताहिक राशिफल तो हर हफ्ते ही आते हैं, जिसमें चंद्रमा का गोचर आधार होता है और बाकी ग्रहों के भी यथासंभव ग्रहों के जो गोचरीय वीडियोस हैं वो आते हैं। लेकिन इन सब में से त्रैमासिक राशिफल एक बहुत विशेष स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि एक ऐसा वीडियो है जिसमें 90 दिन में जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति हो रही है उस पर मैं एक विवेचन करता हूं। और जो व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष की विशेषता क्या है, ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, अपितु एक ऐसी विद्या है जो मार्गदर्शन करे, और इस त्रैमासिक राशिफल के माध्यम से ग्रहों की स्थिति को समझकर जो व्यक्ति अपने जीवन के को उसके अनुरूप ढालना चाहता है, क्या अच्छा हो रहा है उसको समझना चाहता है, क्या बुरा हो रहा है उससे बचा जा सके उसको समझना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए त्रैमासिक राशिफल बहुत विशेष होते हैं। और यकीन मानिए, जो जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 90 दिन का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ घट रहा है। ग्रहों की युतियां बहुत होंगी, कई बार 3 ग्रह, 4 ग्रह और एक बार तो 5 ग्रह साथ में होंगे। मंगल उच्च के होंगे, शुक्र उच्च के होंगे, ग्रहण लगेंगे, ग्रहण दोष बनेगा सूर्य पर, बृहस्पति मार्गी होंगे, और मार्च तक आते आते पिता और पुत्र का संबंध बनेगा, यानी कि शनि सूर्य साथ में आएंगे। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है, और क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा यही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अलग अलग राशिफल बस नहीं बन सकते। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। ग्रहों के गोचर पे तो थोड़ा सा बाद में चलेंगे, क्योंकि पहला गोचर शुक्र का हो रहा है, वो 13 तारीख को होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो आपके 12वें भाव में बहुत सारे ग्रह होंगे। बुध, मंगल, सूर्य, शुक्र, 4 ग्रह 12वें घर में। और अगर आपके 12वें भाव पर नजर डालें तो शनि, वक्री गुरु, केतु, इनकी दृष्टि, तो 7 ग्रहों का प्रभाव है 12वें घर पर। अब इसका कुछ अच्छा इम्प्लीकेशन भी हो सकता है और कुछ बुरा भी। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। कभी भी अगर 12वें घर में या तो कोई बहुत बड़ा ग्रह आ रहा है, जैसे शनि, बड़ा मतलब कि इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड, शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, तो वो जो वर्ष होता है वो व्यक्ति के लिए बहुत जीवन बदलने वाला होता है। उसी तरह से अगर 12वें घर में कभी इतने सारे ग्रहों का कंजंक्शन हो जाए, युति हो जाए, तो वो समय, क्योंकि ये सारे जो ग्रह हैं ये कोई बहुत लंबा टाइम बिताने वाले ग्रह नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव 12वें घर पर डाल रहे हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ होती है तो बदलाव का समय होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में जो वो बदलाव लाने में संघर्ष कर रहा था, वो किसी भी एरिया में हो, आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, 10वें घर के स्वामी शुक्र 12वें घर में है और इतने ग्रहों के प्रभाव में है। यहाँ पे अष्टमेश भी हैं सूर्य, और शुक्र खुद 10वें से अष्टम के स्वामी हैं।
तो ये सारा इंडिकेशन है जॉब चेंज। अगर बहुत टाइम से करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, जॉब चेंज होगा। सप्तम से छठे में इतने ग्रह और इतने ग्रहों का प्रभाव, बिजनेस में कोई इन्वेस्टर चाहिए था, बिजनेस में कोई लोन चाहिए था, बिजनेस में फंड्स रेज करने थे, बहुत अच्छा टाइम है। इतने सारे ग्रह 12वें घर में, कोई डिजीज का डायग्नोसिस ही नहीं हो पा रहा था, ना ही इलाज मिल पा रहा था, बहुत अच्छा समय है, सब कुछ हो जाएगा। और अगर आप बहुत टाइम से किसी धार्मिक स्थल पर जाने का विचार कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, 12वां घर इतना एक्टिवेटेड है, तो हो सकता है कि आप इस वर्ष के शुरुआती भाग में ही कहीं ना कहीं आपको अचानक से जाने का, आपको किसी धार्मिक स्थल पर या इवन विदेश की यात्रा का मौका मिल सकता है। अध्यात्म बढ़ेगा और आप ना लोगों को फिल्टर करना शुरू कर देंगे। आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ऐप्स में तो फिल्टर होता ही है, लोग ऐप्स पे फिल्टर लगा के अपने वीडियोस डालते हैं, जीवन में भी फिल्टर होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं उनको फिल्टर आउट कर देना चाहिए, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ये तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन 12वें घर में इतने सारे ग्रह, खर्चा भयंकर रूप से बढ़ने वाला है। तो साल का शुरुआती भाग ही ना जेब थोड़ी सी ढीली करेगा, यानी कि खर्चा बहुत होने वाला है। दुश्मन थोड़े से बढ़ेंगे, आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी। सेहत पर ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कोई आपको पुराना रोग चल रहा था, उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल सकता है, लेकिन जब इतने सारे ग्रह, जिसमें से मंगल भी हैं, और ये मंगल शनि को भी देख रहे हैं जो लग्नेश भी हैं, तो यहाँ पे सडन हेल्थ इश्यूज और इंजरीज और सर्जरीज का योग भी बनता है। तो थोड़ा सा इस एरिया में केयरफुल रहिएगा। खर्चों पर नियंत्रण, खाने पीने पर नियंत्रण, लाइफस्टाइल पर नियंत्रण, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा। ये सारे ग्रह मिलकर आपके छठे घर को भी देख रहे हैं। कोई बहुत बड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन, उससे भी निकलने का मौका, और विदेश से पैसा तो बड़ी मात्रा में आ सकता है। तो ये ग्रहों का प्रभाव रहेगा। अब चलते हैं ग्रहों के युति की तरफ। पहला जो ग्रह का गोचर होगा, सॉरी युति नहीं, ग्रहों के गोचर की तरफ, पहला जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा और आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे 13 जनवरी को, बहुत शुभ। एक तो शुक्र, दूसरा आपके योग कारक, तीसरा 10वें घर के स्वामी राजयोग, पंचम के स्वामी राजयोग, 2 राजयोग बना रहे हैं और आपके योग कारक रहे, बहुत शुभ समय। करियर में प्रमोशंस का योग बनता है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, बुद्धिमत्ता के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, सकारात्मकता के लिए बहुत अच्छा है, जीवन के कंफर्ट्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, लग्जरीज के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से शुक्र सप्तम को देखेंगे, अपने आप में शुक्र का लग्न में आना विवाह का योग बनाता है, और ऑब्वियसली जब भी लग्न में आएंगे तो सप्तम को देखेंगे। विवाह की प्रबलता, विवाह का योग बहुत स्ट्रांग है। सडन प्रमोशन जैसे मैंने कहा कुछ लोगों को हो सकता है, और साथ ही में इवन जॉब चेंज करने का योग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, वो भी यहाँ पे बना रहेगा। और आप अपने जीवन के स्तर को बढ़ा पाएंगे, लाइफस्टाइल को बढ़ा पाएंगे, आपकी सोच अलग ही लेवल पर काम करेगी, बहुत अच्छा योग है। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। अब सूर्य का लग्न में आना वैसे तो देखिए अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए सूर्य अष्टमेश है और बहुत मित्रता नहीं है शनि के साथ, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। तो पहला तो 8वें घर के स्वामी का 10वें घर के स्वामी के साथ बैठना लग्न में, ये फिर से जॉब चेंज का योग है। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके बहुत मैत्रिक स्वभाव वाले ग्रह नहीं है। अगर कुछ लोगों का यहाँ पे बुरा समय, अंतर्दशा प्रतंदशा चल रही है, तो कुछ लोगों की सडनली जॉब जा सकती है, बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन आसपास देख लीजिएगा, ऑफिस में बुरे हाल चल रहे हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनी के बैलेंस शीट खराब हो रही है, तो फिर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ होगा ऐसा। हाँ, सूर्य लग्न में आ रहे हैं, फिर से पद प्राप्ति आदि हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश है, कुछ बाधाएं लोग उत्पन्न करेंगे, तो थोड़ा सा आपको जद्दोजहद, थोड़ा सा आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ सकता है। पंचम और अष्टम के स्वामी का लग्न में मिलन, ये साधनाओं का बहुत अच्छा योग है, आपको साधना करने का बहुत सुंदर मौका मिल सकता है। 16 जनवरी को मंगल भी लग्न में आ जाएंगे और ये बहुत श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं, करीबन 2 साल में एक बार उच्च के होते हैं, 20 महीने मान के चलिए।
20 महीने या कभी कभी 2 साल के आसपास भी, वो क्योंकि उनका गोचर ही इस प्रकार का कि वो करीबन 2 साल बाद एक राशि में आते हैं। तो उच्च के हो रहे हैं यहाँ पे मंगल। रोचक नाम का महापुरुष योग। अब ये जो सूर्य का थोड़ा प्रभाव नेगेटिव था ना, उसको मंगल पूरा ओवर पावर कर लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योतिष में आपको कुछ सूत्रों का ध्यान देना चाहिए। ये एक सूत्र है, मैं कई बार बताता हूं कि जो ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। भले ही मंगल की शनि से नहीं बनती, लेकिन मंगल शनि के ही लग्न में उच्च के होते हैं, यानी कि मकर में, बहुत श्रेष्ठ। अच्छा, वैसे भी देखें तो आपके लाभेश हैं, उच्च के हो रहे हैं, पैसा बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगी। अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक है, चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी बढ़ेगी, चौथे घर को देख भी रहे हैं। एसेट्स की वृद्धि होगी। चौथा भाव तो प्रॉपर्टी का है, मंगल प्रॉपर्टी, लेकिन 11वां भाव एसेट्स भी है। जो फिक्स डिपॉजिट है आपका, वो भी 11वां घर है। आपने जो बॉन्ड्स ले रखे हैं, गोल्ड बॉन्ड ले रखा है, आरबीआई का बॉन्ड ले रखा है, आजकल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स चल रहे हैं, वो ले रखे हैं, वो भी 11वां भाव है। आपने SIPs करा रखी है, आपने बाकी को RD करा रखी है, आपने बाकी कुछ आप स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें 11वें भाव से भी आती हैं। तो दिखाता है ये कि आपका पैसा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेगी। प्रॉपर्टी का तो योग बहुत स्ट्रांग बन ही रहा है, और क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंगल साथ में है तो ये फिर से पद प्राप्ति का बहुत सुनहरा मौका है। शुक्र मंगल की जोड़ी अगर अच्छे स्थान में होती है तो अपने आप में विवाह का कारक बनती है। कारण मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल पहले भाव के तो शुक्र सप्तम के स्वामी है, तो इन दोनों का किसी अच्छे भाव में अगर मिलन भी होता है ना, तो वो विवाह के लिए अति उत्तम होता है। तो विवाह के योग और भी प्रबल करेंगे। मंगल चतुर्थेश हैं और वो अष्टमेश सूर्य के साथ बैठे हैं। पैतृक संपत्ति का जो काम अटक रहा था वो पूर्ण होगा, और शुक्र मंगल जोड़ी यानी कि अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाएंगे। सब अच्छा है, लेकिन सूर्य मंगल लग्न में है, गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो गुस्से पर नियंत्रण रख लीजिएगा। बाकी बहुत अच्छा है। इसके बाद 17 जनवरी को बुध भी यहीं पे आ जाएंगे। मैंने कहा ना कि इस पूरे 90 दिन के कालखंड में बहुत ज़्यादा ग्रहों की युतियाँ होने वाली है। तो अब 4 ग्रहों की पहले 12वें घर में युति थी, वही 4 ग्रह अब लग्न में आकर बैठ गए। ये कितना बदलाव है। वही ग्रह जो 12वें घर में काफ़ी प्रभावित नेगेटिवली भी कर सकते थे, लग्न में आके उनमें से कई ग्रह अच्छा इम्पैक्ट देंगे। बुध भी लग्न में आ जाएंगे। बुध क्या है, आपके भाग्येश हैं। तो अब आपको क्या चाहिए, और आपके भाग्येश लग्न में है, आपके योग कारक लग्न में है, लग्न में एक उच्च का ग्रह है जो रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहा है। और क्या चाहिए आपको, भाग्यशाली समय है ये। इतने सारे ग्रह सप्तम को देख रहे हैं, पद प्राप्ति फिर से बढ़ेगी, बिजनेस में अचानक से उछाल आएगा, धन संपन्नता, कोई लीगल केस अटक रहा था आपके फेवर में जा सकता है। यहाँ पर मैं कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं करूंगा, फेवर में जा सकता है। इतना अच्छा योग बन रहा है। और जब भी लग्न में इतने सारे ग्रह आते हैं तो व्यक्ति एक्टिव हो जाता है, प्रोडक्टिव हो जाता है। बहुत शुभ, बहुत शुभ। लेकिन हर चीज में लेकिन आता ही है, जीवन ही ऐसा है। मंगल लग्न में और मंगल शुक्र लग्न में, ये व्हीकुलर एक्सीडेंट का योग होता है। अगर लग्न में है, चौथे में है, अष्टम में है, 12वें में है, ऊपर से छठे घर के स्वामी भी यहीं पे है बुध, ऊपर से अष्टमेश भी है। सडन इंजरीज का योग है, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स का योग है। वाहन बहुत आराम से चलाएं और किसी पर विश्वास ना करें। यहाँ पे गुप्त शत्रु बहुत एक्टिव रहेंगे, लेकिन कई एरियाज में जैसे मैंने कहा अच्छा इम्पैक्ट इसका प्राप्त होगा। ध्यान बस ये देना है कि ये सारे 4 ग्रह जो हैं ये वक्री गुरु से छठे में है, तो ये एक शकट योग, षडाष्टक योग बना, और केतु से भी छठे में है। यहाँ से यहाँ इतने सारे ग्रह गुरु से अष्टम में है और केतु से छठे में है, तो और ये गुरु भी इस समय वक्री है। तो होगा क्या ना कि आपके काम, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, लेकिन हर चीज में कुछ बाधाएं आती रहेंगी। इसलिए फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम रखिएगा, क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू कर दिए ना, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, परेशान होते रहेंगे। लेकिन कई एरियाज में बहुत अच्छा है, जो मैंने कहा ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर बात करें, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ना, नसों की प्रॉब्लम,
नसों में वीकनेस, ईएनटी की प्रॉब्लम और हृदय संबंधित रोग है तो बहुत ध्यान दें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है तो बहुत ध्यान दें, डायबिटीज़ है तो बहुत ध्यान दें। इन सारे ही एरियाज़ पर आपको विचार करना है। महीना कह सकते हैं कि भौतिक रूप से अच्छा है, कुछ एरियाज़ पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैंने विवाह का योग की बात तो करी, लेकिन मंगल दोष यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया, बनेगा। सब इस सप्तम भाव को मंगल भी देखेंगे, सूर्य भी देखेंगे और बुध भी देखेंगे जो सप्तम से 12वें के स्वामी है। तो लड़ाई झगड़े मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई ही थी। अब फरवरी की तरफ चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी के महीने में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रहण भी लगेंगे तो थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ती है। देखते हैं क्या होता है। पहला गोचर बुध का होगा 3 तारीख को, 3 फरवरी को आपके दूसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। बुध भाग्येश हैं, उस नाते उनका धन स्थान में आना बहुत शुभ होता है और उनकी युति राहु के साथ है। विदेश से पैसा, विदेश में अगर आप ऑलरेडी काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा है। बुध राहु, बुध क्या है, डॉक्यूमेंटेशन आदि का काम, तो राहु के साथ उनकी युति क्या बताती है, कोई आपका विदेश से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था, आप टेक्निकल सर्विसेज या टेक्निकल से चीज़ों से संबंधित कोई काम करते हैं, उसमें भी लाभ मिलेगा क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। और क्योंकि छठे घर के स्वामी है बुध, कोई फंसा पैसा, कोई फंसा लीगल कार्य या कोई अड़चने जो आ रही थी उनसे निकलने का मौका मिलेगा। राहु वृद्धि के कारक है, तो जब लक्ष्मी स्थान के स्वामी उनके साथ बैठेंगे तो वृद्धि भी होती है और भाग्य की वृद्धि भी होती है। बस ध्यान ये देना है, बुध बुद्धि है और राहु भ्रम उत्पन्न करते हैं। ये केवल कह देना कि राहु केवल भ्रम है, बहुत गलत चीज़ है। हर जगह राहु भ्रमित नहीं करते, कुछ ग्रहों के साथ अवश्य करते। राहु चंद्रमा के साथ भ्रमित करेंगे, राहु बुध के साथ भ्रमित करेंगे, शुक्र के साथ नहीं करेंगे। हाँ, वहाँ पे दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भ्रम उत्पन्न करना ऐसा नहीं कि राहु केवल भ्रम ही करते हैं उत्पन्न। राहु बहुत विशेष ग्रह है। राहु, मैं कई बार कहता हूँ, आज के टाइम में राहु के बिना सक्सेस नहीं है, कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो आज के टाइम में राहु स्ट्रांग होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, भौतिक रूप से। तो बुद्धि के कारक हैं, तो कभी कभी जब राहु बुध की जोड़ी दूसरे घर में होती है ना, व्यक्ति गलत इन्वेस्टमेंट्स कर देता है और बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है। उसके मन में या उसकी वाणी में ना ईगो झलकता है और दूसरों को नीचा दिखाता है। वो डेलिबरेटली शायद आप ना करें, लेकिन हो जाएगा। तो राशिफल का फायदा क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि राशिफल का फायदा क्या है। कोई आपकी पर्टिकुलर कुंडली नहीं डिस्कस कर सकते राशिफल में, पर हाँ, ये कुछ हो रहा है, लगे आपको कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो वो ध्यान आना चाहिए कि हाँ भाई, राहु बुध की जोड़ी बनी हुई है तो मैं थोड़ा कम बोल लेता हूँ। और ये आप चीज़ अपने कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों में अप्लाई कीजिएगा। फालतू की और जल्दबाजी की इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल बचिए। 6 फरवरी को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र आपके धनस्थान में आ जाएंगे। राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत शुभ, क्योंकि राहु किसी के बस में नहीं आते, केवल शुक्र के आते हैं, क्योंकि उनके गुरु हैं और दोनों की प्रकृति बहुत सेम है कई एरियाज में, हर जगह नहीं। तो शुक्र योग कारक है, धन स्थान में आए तो धन से संबंधित काम बनेंगे ही। 10वें घर के स्वामी है, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, मिलेगी ही। विदेश में जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। पंचमेश है, विदेश में स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, जा पाएंगे। पैसे का आधार बढ़ेगा, पैसे का विस्तार होगा, धन कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। और मैंने कहा ना, योग कारक ग्रह हैं, तो ये राहु के साथ मिलकर उसको एम्पलीफाई कर देंगे, यानी कि आपके कई काम ये राहु शुक्र की जोड़ी बना कर जाएगी। बहुत श्रेष्ठ है। शुक्र आके थोड़ा सा बुध को भी नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बस वो जो मैंने जैसे मैंने इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट की जो मैंने बात करी थी, उस पर अभी भी आपको ध्यान देना है। लेकिन धन के रूप में तो बहुत अच्छा है। जॉब चेंज करने के फिर से योग शुक्र बना देते हैं। 13 फरवरी को सूर्य का योग हो जाएगा राहु शुक्र और बुध के साथ, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ से थोड़ी परेशानी बढ़ती है, क्योंकि एक होता है राहु की और केतु की, राहु या केतु की जोड़ी सूर्य के साथ, उसको हम कहते हैं ग्रहण दोष। राहु या चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा, ये अगर राहु या केतु के साथ है तो ग्रहण दोष लगता है। वो क्या होता है, ग्रहण दोष, जो कुंडली में भी होता है। और एक होता है खगोलीय घटना। अब यहाँ पे दोनों ही हो रहा है। 13 तारीख को सूर्य राहु आए तो ग्रहण दोष लग गया।
अब क्योंकि सूर्य अष्टमेश है, ये पुनः फंसा हुआ पैसा अचानक से धन के योग बनाता है, लेकिन क्योंकि ग्रहण भी लग रहा है और कुटुंब भाव में लग रहा है, फिर से कहूँगा वाणी को लेकर जितना नियंत्रित, मैं तो कहूँगा कि मौन व्रत रख लीजिए कुछ दिन के लिए। 13 तारीख से शुरू हो जाएगा, 17 को ग्रहण लग रहा है, दोष स्टार्ट हो गया था 13 से। कम बोली, क्योंकि आप ज़्यादा बोलेंगे और इसका प्रभाव कुटुंब में, परिवार में, दोस्तों के साथ, प्रोफेशनल लाइफ में हर जगह पड़ेगा। सूर्य बॉसेस के कारक हैं और नवम से 12वें के स्वामी हैं। बॉसेस से प्रॉब्लम्स होंगी, घर में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, पैसों को लेकर इतने सारे ग्रह अष्टम को देखेंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो जाएंगे, घर में पैसों को लेकर नियमित तौर पर झगड़े होंगे, नीचा दिखाएंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे केयरफुल रहिए। और ये जो भाव है ये सप्तम से अष्टम है, मैरिड लाइफ में अचानक से भूचाल आ सकता है। फिर से कहूँगा सडन इन्वेस्टमेंट से बचिए, अपने पैसे को बहुत संभाल के रखिएगा। इसके बाद 23 फरवरी को मंगल का गोचर होगा और मंगल भी आपके, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब ये सूर्य ग्रहण लगेगा तो 17 को अमावस्या होगी, चंद्रमा साथ में होंगे। अब क्योंकि उस चंद्रमा पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ त्रैमासिक में, तो 17 फरवरी को सूर्य चंद्रमा साथ में ही होंगे। 23 फरवरी को मंगल भी यहीं पे आ जाएंगे और अंगारक योग बनेगा। और जैसा मैंने कहा था ग्रहों की युतियों का प्रभाव देखिए, 5 ग्रहों की युति दूसरे घर में। अब मंगल क्योंकि आपके लाभेश हैं तो यहाँ पे धन योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर। अब इसके बाद चाहे तो इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा देख सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, और धन की स्थिति जो बिगड़ी थी थोड़ी ठीक हो सकती है, लेकिन बाकी एरियाज में कोई बहुत रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी एक और ग्रहण लगेगा मार्च में। तो अपने कुटुंब में अपनी वाणी को लेकर बहुत ध्यान, और मैरिड लाइफ में तो ये बहुत खतरनाक टाइम है। सप्तम से अष्टम में मंगल दोष, राहु, सूर्य, बुध जो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं। कुछ लोग सडनली यहाँ पर सेपरेशन की तरफ बढ़, सडन एंड ऑफ मैरिज जिसको बोलते हैं ना, कि रातों रात स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक साथ रह ही नहीं सकते, ये वही टाइम है। और मारक भाव में इतने ग्रह, दूसरा और 7वां भाव क्या है, मारक भाव। मारक भाव में इतने ग्रह हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो ये जो, और अब इस 23 तारीख को अंगारक योग की कुछ अच्छी चीजें होती है कि व्यक्ति कुछ अलग कर सकता है, लेकिन यहाँ पे स्थिति धन के रूप में ठीक है, लेकिन बाकी चीजों में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देख रही है, मैरिड लाइफ, हेल्थ। और बुध जो है ये वक्री भी हो जाएंगे 26 तारीख को। जो वाणी की प्रॉब्लम आ रही थी वो भयंकर मिसकम्युनिकेशन में बदल सकती है। छठे घर के स्वामी है, दुश्मन तंग करेंगे, अचानक से किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें आपको तंग करेंगी। तो ये फरवरी का महीना थोड़ा संवेदनशील, स्पेशली महीने के मध्य भाग से रहेगा। और ये नहीं भूलना चाहिए जो इतने सारे ग्रह बैठे हैं, ये राहु केतु एक्सेस में तो है ही, ये वक्री गुरु के प्रभाव में भी है, तो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। मैंने कहा ना आपके शत्रु इस महीने बहुत बढ़ने वाले हैं। आपने एक गलती करी नहीं, आपके ऑफिस के सारे लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आपने घर में एक गलती से कुछ करा नहीं, आपके घर के लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहेगा इन सारे एरियाज में। हेल्थ की बात करें तो अगर कोई क्रॉनिक डिजीज चलती आ रही है दिक्कत देगी। मुख से संबंधित, दांतों से संबंधित, फूड डिसऑर्डर्स, ENT प्रॉब्लम बनी रहेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, तंत्रिकाओं से संबंधित प्रॉब्लम, ये आपको बहुत तंग करेंगी। फरवरी का महीना थोड़ा सा संवेदनशील है। चलते हैं मार्च के महीने की तरफ। मार्च का महीना थोड़ा सा शुरुआती भाग संवेदनशीलता वाला है, फिर चीज़ें बेटर होंगी। पहला गोचर बहुत जल्दी हो जाएगा, 2 मार्च को ही मीन में आ जाएंगे शुक्र। और शुक्र जब मीन में आते हैं तो क्या होते हैं, उच्च के होते हैं। पिछली बार भी या 2025 में भी मेरे हिसाब से आई थिंक मार्च के आसपास ही आए थे, लेकिन वहाँ पे बहुत लंबा टाइम उन्होंने बिताया था शुक्र भी, क्योंकि वक्री हो गए थे। यहाँ नहीं बिताएंगे, यहाँ पे 1 महीने के आसपास ही बिताएंगे। अच्छा, पहले तो योग कारक उच्च के हो गए। कुछ लोगों की अगर जॉब गई थी फरवरी में, दोबारा मिल जाएगी। और योग कारक के साथ साथ दशमेश और पंचमेश हैं, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए लाभ, लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको ठीक करने का मौका। और क्योंकि पंचमेश तीसरे में उच्च के हुए हैं तो ये एक नई रिलेशनशिप को भी दिखाता है। जो सबसे पहला प्यार होता है ना,
इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन, जब बहुत प्रथम स्तर पर, जैसे हम सबके जीवन में कभी ना कभी होता है वो कि किसी के प्रति एक आकर्षण जागृत होता है, वो तीसरा भाव है। हम ठीक है लव लाइफ, रिलेशनशिप, पंचम देखते हैं, काम त्रिकोण देखते हैं, लेकिन जो सबसे पहला एक अनुभव होता है वो तीसरे भाव से होता है, किसी के प्रति भी आपको। तो यहाँ पे एक नया रिलेशनशिप, एक पहला अट्रैक्शन किसी के प्रति हो सकता है। तीसरे घर में शुक्र, और शुक्र शनि के बहुत अच्छे ग्रह हैं और आपके योग कारक हैं, तो ये कई प्रॉब्लम से निकलने का मौका देगा। अब क्यों मैं कह रहा हूँ कि बहुत संवेदनशील टाइम है, क्योंकि अभी अगले ही दिन ग्रहण भी लग जाएगा दोबारा, लेकिन फिर भी ये शुक्र शनि की जोड़ी बहुत चीज़ों को बचा कर रखेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा अपने शत्रुओं से लड़ने का, आपकी बुद्धिमत्ता साथ देगी, आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे और जीवन को आगे बढ़ाएंगे। यात्राओं का योग बनता है, मंत्र साधनाओं आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इसके बाद 3 मार्च को ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, जैसे मैंने कहा था, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर। अब ये अष्टम भाव में लग रहा है, फिर से थोड़ी अनिश्चितता वाला समय रहेगा, मानसिक अशांति रहेगी, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस समय ग्रहण लगेगा सप्तमेश पर। मैरिड लाइफ में मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम कहा था, तो मैरिड लाइफ की संवेदनशीलता चलती रहेगी। फिर से कहूँगा कि हाँ, कुछ लोगों की जॉब फरवरी के मध्य से मार्च के 11 मार्च तक जा सकती है, बहुत कम लोगों की, लेकिन होगा, लेकिन एक इनसिक्योरिटी चलती रहेगी। तो ये चंद्र ग्रहण से थोड़ा बच के रहें, स्पेशली मैरिड लाइफ में और अपनी मानसिक सेहत पर। और चंद्रमा क्योंकि अष्टम में ग्रहण युक्त हो रहे, चंद्र ग्रहण का प्रभाव करीबन 1 महीने रहता है मानसिक स्थिति पर, तो मानसिक अशांति थोड़ी सी रहेगी। लेकिन इन सब चीज़ों को ओवर कवर करेंगे या ओवर पावर करेंगे गुरु, क्योंकि 11 मार्च को वो हो जाएंगे मार्गी। 11 मार्च को देव गुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी, और वो इतने सारे ग्रहों को देख रहे हैं, वक्री थे और छठे घर में थे, तो स्ट्रगल्स बढ़ाते ही हैं। ये जो इतने सारे ग्रहों की युति रही थी, तो इन पर वक्री बृहस्पति का प्रभाव, तो उससे पहले जैसे मैंने कहा उनका षडाष्टक योग बना हुआ था, अब वो मार्गी हो जाएंगे। विपरीत राजयोग पहले भी बना रहे थे, लेकिन अब मार्गी अवस्था में बनाएंगे, और वो आपके उपचय घर के स्वामी भी हैं। तो ये गुरु, ये जो ग्रहण लगे थे दोनों, इसके प्रभाव को कम करेंगे। फिर से कहूँगा, गुरु के मार्गी होते ही जो लोग, जिनकी जॉब गई है, उनको जॉब दोबारा मिल जाएगी। मे भी थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे करना पड़े सैलरी आदि को लेकर, धन के काम बनेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लीगल काम बनेंगे, करियर में ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे, फोकस बढ़ेगा, स्ट्रगल्स कम होंगे, जीवन की स्थितियों को, परिस्थितियों को समझ पाएंगे और अपने ऊपर नियंत्रण आपका बढ़ेगा। तो ये बृहस्पति तो बहुत चीज़ों को अच्छा करेंगे, धन के काम भी आपके बनेंगे। और ये गुरु मार्गी अवस्था में 12वें घर को देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं। अब इन दोनों का प्रभाव पिछले साल ही आ गया था 12वें घर पर, लेकिन विडंबना ये थी कि मई में बृहस्पति का गोचर हुआ था, तो ये दोनों 12वें घर को देख रहे थे, 2025 की बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर जुलाई में पहले शनि वक्री हो गए, जब शनि वक्री से मार्गी हुए तो बृहस्पति, तो दोनों ने मार्गी प्रभाव 12वें घर पर बहुत कम टाइम के लिए दिया था। अब यहाँ से मार्गी प्रभाव रहेगा, तो विदेश संबंधित कार्य, जीवन में बदलाव, अपनी सेहत के बारे में सोचना, लाइफस्टाइल को ठीक करना, सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 15 मार्च को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे, पिता पुत्र का संबंध बन जाएगा 15 मार्च को। अब क्योंकि सूर्य शनि तीसरे घर में साथ में है और शनि लग्नेश है, तो थोड़ी अथॉरिटी तो बढ़ती है, जीवन में अथॉरिटी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वर्क एरिया में आप कम्युनिकेशन आपकी बेटर होगी, अथॉरिटी बेटर होगी। लेकिन ये देखिए कि सूर्य शनि साथ में है और सूर्य अष्टमेश है, नवम से 12वें के स्वामी, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और यहाँ से दोनों ग्रह नवम को देख रहे हैं, ये बॉसेस से थोड़े संबंध तो बिगाड़ेंगे ही, लेकिन फिर से कहूँगा पिताजी की सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। इस टाइम पे अपने कलीग्स से बहुत बच के रहेगा, क्योंकि कुछ कलीग्स आपके विरुद्ध कुछ करेंगे और कुछ कलीग्स आपके बॉसेस को जाके आपकी चुगली करेंगे, आपका और जो आपके बॉस है उनका संबंध बिगाड़ेंगे। अति उत्साह से बढ़िए। अष्टम के स्वामी अपने से अष्टम में बैठे हैं, वो भी लग्नेश के साथ। कोई बहुत लंबा पैतृक संपत्ति का मामला सुलझाने के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे योग कारक शुक्र भी बैठे हुए हैं। 21 मार्च को बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, वो है बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध जो वक्री हुए थे फरवरी में, जो
उथल पुथल थोड़ी बहुत मचाएंगे, वो मार्गी हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 26 तारीख को। तो ये बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध का मार्गी होना भाग्येश होने के नाते भाग्य बढ़ाएगा, और छठे घर के स्वामी होने के नाते स्ट्रगल्स कम करेगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपनी बुद्धिमत्ता पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, चीज़ों को स्पष्टता से सोच पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तोल पाएंगे, मोल पाएंगे। बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन फिर से बेटर होगी और जीवन में स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और 26 मार्च को फिर से शुक्र का गोचर होगा। शुक्र चौथे घर में आ जाएंगे। वाहन खरीदना है, बहुत अच्छा टाइम है। करियर में रिकॉग्निशन कुछ लोगों को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए भी ठीक ठाक ही है। घर में वृद्धि होगी, घर में लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होगा, आप अपने घर वालों के लिए कुछ कर पाएंगे। यहाँ से अपने ही भाव को देख रहे हैं, 10वें घर को। करियर में मान सम्मान, करियर में अथॉरिटी, शुक्र यहाँ पे दिग्बल ही होते हैं चौथे घर में, तो लग्जरीज बढ़ती है। घर का मतलब कि आप अपने घर वालों के लिए कुछ स्पेशल कर पाएंगे। आप सोच रहे थे कि भाई गाड़ी लेनी है घर के लिए, नहीं जुगाड़ हो पा रहा था, नहीं अरेंजमेंट हो पा रहा था, तो यहाँ पे आप अपने घर वालों के लिए गाड़ी नहीं, बहुत अच्छे स्तर की गाड़ी लेंगे। यहाँ पे बहुत शुभ चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ हो सकता है, सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन यही जो शुक्र है, ये केतु से दृष्ट है, वो भी अष्टम से, अष्टम में बैठे केतु। मैरिड लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, क्योंकि अब कारक जो है मैरिड लाइफ के वो भी केतु से प्रभावित हो गए। और ये वो टाइम है जब फैमिली ट्रबल्स भी रहेंगे और इन लॉज भी तंग करेंगे। तो मैरिड लाइफ एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंटली मुझे आपके लिए थोड़ी खराब दिख रही है। बाकी कई एरियाज में इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था 3 महीनों का हालचाल। सेहत अगर मार्च की बात करें तो कार्डियक इशू जिनको है दिक्कत रहेगी, डायबिटीज़ बहुत परेशान करेगी जिनको है, हार्मोनल प्रॉब्लम, ग्रंथियों से संबंधित रोग, फूड डिसऑर्डर्स बने रहेंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम रहेगी। खाने पीने को लेकर तो बहुत ध्यान दें, और निरंतर इन्फेक्शंस आपको इस महीने तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सारे ही उपाय आपको एक ही बार करने हैं। कब कर रहे हैं? दिसंबर के अंत में कर लीजिएगा, जनवरी के स्टार्ट में कर लीजिएगा। अब कई लोग वीडियो बाद में भी देखते हैं, तो अगर आपको करने हैं उपाय तो जब वीडियो देखें तो उसके अगले दिन कर लें। पहला उपाय है हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको जनेऊ अर्पण करें, बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, और वहीं पर बैठकर आपको हनुमान चालीसा का 8 बार पाठ करना है। शनि मंदिर जाकर काली उड़द का दान करें, 4 मुखी दिया शनिदेव को अर्पण करें, फिर वहीं पर बैठकर ओम मंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शनि चालीसा का 4 बार पाठ करना है। महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक करें और उनको खीर का भोग लगाएं, जिस खीर में थोड़ा सा केवड़ा डाला हो, केवड़ा मिल जाता है मार्केट में, और वहीं पर बैठकर 4 सरसों के तेल के दिए भी अर्पण करें महादेव को, और ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कंबलों का वितरण करें जरूरतमंदों में, जिनको दे सकते हैं आप। 1 करें, 10 करें, 100 करें, ये आपके ऊपर है, आपकी क्षमता, प्रबलता, सक्षमता के ऊपर है। कहाँ कर सकते हैं? कोई ज़रूरतमंद दिख रहा है उनको कर दें, किसी एनजीओ में कर दें, और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करें। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।